औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोअज़्ज़ज़ आमीन। तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। वो लोग जो मेरी वीडियो पहली बार देख रही हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि सुनहरा दुआ वजीफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। मोहतरम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। या अल्लाह, इन पर और इनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह ताला को अगर आप अल्लाह ताला को 7 समंदर की गहराइयों में भी पुकारेंगे तो अल्लाह ताला आपकी पुकार को सुनता है। और जब भी कोई परेशान होता है तो फिर परेशानी की हालत में बजाय किसी और के पुकारने के सिर्फ़ अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह इस बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसे उस बंदे की पुकार को फ़ौरन सुनता है। याद रहे, जब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था तो सारे जो नक्शे थे वो मौत के थे। समंदर का अंधेरा, फिर मछली के पेट का अंधारा, फिर समंदर की तह, और इस तह में मछली के पेट के अंदर जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की पुकार को सुना और आप यूनुस अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और आपको इतनी बड़ी परेशानी से निजात फरमाई। तो मेरी बहनों और भाइयों, क्या आपकी परेशानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की परेशानी से बड़ी है? तो यकीनन आपका जवाब नफ़ी में होगा, क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिस मुश्किल में और जिस परेशानी से निकाला वो बहुत बड़ी थी और आपकी मुश्किलात इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लिहाजा अपनी मुश्किलात और परेशानी में इस दुआ के साथ पुकारें जिस दुआ से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। तो इंशाअल्लाह आपकी ना सिर्फ परेशानियाँ ख़त्म होंगी बल्कि अल्लाह ताला से आप जो भी दुआ मांगेंगे वो अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा और जो कुछ भी आप अल्लाह से मांगेगा अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। आपने इस वजीफ़े को जिस तरह से मैं बतलाऊँगी तरीक़ा और बतलाई गई शराइत के साथ करना है। आज का हमारा वजीफ़ा दुआए यूनुस के मतलब है। बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा है। आपको वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा भी बताऊँगी और इस वजीफ़े से जुड़ी अपनी एक बहन की कारगुजारी भी सुनाऊंगी। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। हमारे प्यारे बहन भाइयों, इससे पहले वजीफ़े का तरीका और शराइत में आपको बताऊं, इससे पहले एक बहन की कारगुजारी सुनाऊंगी ताकि वजीफ़े पर आपका मुकम्मल यकीन हो जाए। इस बहन की कारगुजारी मुलाहिज़ा फरमाएँ। हमारी ये बहन ने मैसेज पर मुखातिब हुई। मुझे किसी ने कहा कि अगर तुम्हारी कोई परेशानी है तो असर की नमाज के बाद तुम ये कलमात पढ़ा करो। उसने कहा कि मेरा बच्चा बीमार था और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ पर कोई किसी से बात कर रहा था कि मेरी ये जॉब जो है वो इस हॉस्पिटल में इस वजीफ़े की वजह से हुई। तो मैंने वो वजीफ़ा देखा कि वो क्या था। उसने कहा कि असर की नमाज के बाद में 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये वजीफ़ा पढ़ता हूँ, ये एक तस्बीह करता हूँ और फिर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और पढ़ो कि और ये मैंने पढ़ा और इससे मेरी जो है वो जॉब हो गई। तो इस तरह से उसने हमें बताया कि मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने देखा कि ये अमल तो फ़ौरन ही कारआमद है। मेरे शौहर ने जब इनकी मुकम्मल कारगुजारी सुनी तो एकदम से हैरान हो गए, कहने लगे ज़रूर इसमें कुछ ख़ास है और घर आकर मैंने भी इसको पढ़ना शुरू कर दिया। बस इसी दिन से मेरी सोच और मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। असल में इन दिनों मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज में टीचर भी थी और मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी किया हुआ था और प्राइवेट जॉब जो है वो मैंने छोड़ दी थी। लेकिन 1 माह बाद
क्या हुआ कि मुझे एहसास हुआ कि लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बतौर टीचर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और जो है सीटें भी कम थी और लोग हज़ारों की तादाद में थे। मेरा तो दिल ही टूट गया और घर के माली हालात भी ख़राब होना शुरू हो गए, क्योंकि मेरे शौहर मैट्रिक पास एक फैक्ट्री में 22,000 की सैलरी पर काम करते थे और मेरे 4 बच्चे हैं और घर में किराए जो घर है जहाँ पर हम रहते हैं वो भी किराए का है। नौबत फाकों तक आ गई थी। मेरा हाल बहुत बुरा था, फिर शायद खुदा को मेरे हाल पर रहम आ गया और मैंने रोज़गार के लिए वजीफ़ा पढ़ा। यही अमल जो आपने बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की वजह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी मिल गई। जैसे ही मैंने अपना लेटर देखा तो मैं इतनी खुश हुई कि सजदे में गिर पड़ी। बाकी अल्लाह को याद करो, अल्लाह आपको वहाँ से नवाजता है जहाँ आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह मुझे इतना ज़्यादा नवाजेगा और जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती है तो मैं ये इस अमल को जारी रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस अमल की वजह से हमारे माली हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे पास जो किराए का घर था अब मेरा अपना घर है और मुझे इस अमल की बदौलत 7 मकान अता हुए हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इस वजीफ़े की कितनी ज़्यादा ताकत है। ये वजीफ़ा नहायत पावरफुल है, बस आपने इसको इसकी शराइत के साथ करना है। इस वजीफ़े की शराइत बताने से पहले जो है मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने ये वजीफ़ा जो है वो किस तरह से करना है। आपने ये वजीफ़ा जो है वो उस वक़्त तक जारी रखना है जब तक आपकी हाजत जो है वो पूरी नहीं हो जाती। इस वजीफ़े को आप माह रबीउल अव्वल के इसी बाबरकत महीने में शुरू करें। वजीफ़ा आपने असर की नमाज के बाद करना है। वजीफ़ा आपने असर की नमाज के बाद करना है और आपने 100 मरतबा आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आपने ये एक तस्बीह करनी है और फिर अपने गुनाहों पर निदामत और शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी की नीयत से आपने ये विर्द करना है। और जैसे ही आपकी तस्बीह मुकम्मल हो जाए सर सजदे में रखें और जो मांगना है मांग लें। घर, गाड़ी, दौलत जो भी चाहिए अल्लाह से मांग लें। अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांगे, अपनी मुश्किलात के लिए दुआ मांगे, इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी और जो मांगेंगे इस अमल की बदौलत आपको ज़रूर मिलेगा। इस वक्त तक ये अमल जारी रखें जब तक आपकी हाजत जो है वो पूरी ना हो जाए। इस वजीफ़े की शराइत भी मुलाहिज़ा फरमाइए। वजीफ़े की पहली शर्त यह है कि अपने रिस्क पर आपने गौर करना है कि आपका रिस्क 100% हलाल है। आपने हलाल रिस्क कमाना है, आपकी कमाई में एक ज़र्रा भी हराम का ना हो। और दूसरी शर्त यह है कि आपने 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज में सुस्ती नहीं करनी और घर में कोई फ़र्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो नमाज ना पढ़ता हो। जैसे भी जितने भी बालिग अफराद हैं सब ने नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। अगर घर में बच्चे जो हैं वो छोटे हैं तो आप देख लें कि उनकी उम्र जो है वो कंफर्म कर लें क्या इस उम्र में वो नमाज की पाबंदी कर सकते हैं। अगर वो बालिग हो जाते हैं कि उनकी उम्र इतनी हो जाती है कि वो नमाज की पाबंदी कर सकते हैं तो उनको भी आप नमाज पढ़वाएं और वजीफ़े को आपने मुकम्मल यकीन के साथ करना है। आपने वजीफ़े को मुकम्मल यकीन के साथ करना है। आपके यकीन में जितनी कमी होगी उतना ये वजीफ़ा मुतासिर होगा। जितना आपका यकीन पुख्ता होगा उतना जल्द आपको वजीफ़े के नताइज देखने को मिलेंगे। लिहाजा वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ आपने करना है, मुस्तकिल मजाजी के साथ आपने करना है और इस वक्त तक आपने वजीफ़े को जारी रखना है जब तक आपकी हाजत जो है वो पूरी ना हो जाए। और पूरे यकीन के साथ करें और आप सबसे गुजारिश है कि सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग परेशान हैं उनको भी अपनी परेशानी का हल मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह हमारे दिलों में उल्फत पैदा फरमा दे और हमारे आपस के मामलात की इस्लाह कर दे और सलामती के रास्तों की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा और हमें अंधेरों से निजात देकर नूर की तरफ ले आ और हमें तमाम ज़ाहरी और छुपी बदकारियों से महफूज रख
और हमारे लिए, हमारे कानों और हमारी आंखों, हमारे दिलों, हमारे अज़वाज, हमारे बच्चों में बरकत अता फरमा और हमारी तौबा कबूल फरमा। बिला शेबा तू बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है और हमें अपनी नेमतों का शुक्र करने वाला बना दे और इनकी तारीफ़ करने वाला और इनको कबूल करने वाला बना दे और इन नेमतों को हम पर कामिल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।